हर काम को कल के ऊपर डाल देता है। का नमाज पढ़िए तो मौलाना कल आएंगे, का रोजा है अरे मौलाना कल से शुरू करेंगे, का ये कुरान पढ़िए मौलाना जानते नहीं, क्यों पढ़ाया ही नहीं। ये कौम में एक जुल्म है बहुत बड़ा, एक यानी हम अपने बच्चों को कुरान की तिलावत नहीं सिखाते, जहाँ पर दूसरी एजुकेशन के लिए फोकस करते हैं कि ये पढ़ें ये पढ़ें ये पढ़ें। एक बच्चा सुबह से शाम तक कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाता है, 8 किताबें, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ लेता है, कोई वकालत कर रहा है, कोई डॉक्टरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, अलग अलग कोर्स, लेकिन एक किताब कुरान करीम जो मुसलमानों की वाहिद किताब है, जो मुसलमानों की मुक़द्दस है, जो हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस किताब को हम पढ़ना नहीं जानते। अगर आपसे कोई पूछे आपकी किताब कौन सी है, कहेंगे कुरान। आप पढ़ना जानते हैं? कभी सर दाएं बाएं वो तो पढ़ नहीं पाया, बस अब चाहे वो बाप ने नहीं पढ़ाया चाहे खुद ने नहीं पढ़ा, कहेंगे पढ़ाया नहीं गया। अगर औलाद कुरान पढ़ी हुई नहीं है और बाप का इंतकाल हो जाए, इंसाफ से बताइए क्या उसके लिए वो कुरान पढ़कर क्या उसके लिए सही सफाते खानी कर सकता है? वो कुरान ना पढ़ाए अपनी औलाद को तो मां दौलत किस काम का, कहां काम आएगी? तो कुरान ने कहा हमने तुम्हें माल दिया है, दौलत भी दी है, लेकिन ये हमने दिया है, इसमें इंसाफ करते रहो राह खुदा में। अब राह खुदा में अगर माल की जरूरत पड़े माल खर्च करो, औलाद की जरूरत पड़े औलाद खर्च करो, लेकिन हम खर्च कहाँ करते हैं? किसी भी चीज को खर्च नहीं करते, हम जोड़ने की सोचते हैं। ताज्जुब की बात है, हमें कल के ऊपर यकीन नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कल के लिए बैलेंस बनाकर रखें। इसको एक बहुत अच्छा जुमला कहा जाता है कि काबिल गौर तवज्जो बात ये है कि इंसान हर बात को कल के ऊपर डाले, नमाज कल पढ़ेंगे, रोजा कल रखेंगे और कुरान कल पढ़ेंगे, लेकिन अगर उसी लम्हे इंसान को मौत आ जाए तो इसलिए कहा जाता है जब इंसान नमाज अदा करे तो ये सोच कर अदा करे शायद ऐसा ना हो ये हमारी आज आखिरी नमाज हो। जब अपने भाई से मुलाकात करे तो सोच कर अपने रिश्तेदारों से जुदा हो, कहीं ऐसा ना हो कल को हम मुलाकात करने के काबिल ना रहे।